law of conservation of energy. Energy is capacity to do work. Energy is the property of matter that can be converted into work, heat and radiation. Energy transformation is the way of energy utilization. ये बातें बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यूनिवर्स के ईच एंड एवरी मैटर के अंदर एनर्जी होती है, चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो चाहे ज़्यादा. हम ना तो कोई नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और न ही किसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यूनिवर्स की एनर्जी एक फिक्स्ड है, कंजर्व्ड है. यदि हम बात यूनिवर्स से ना करके एक छोटे सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी भी एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. जब हम बात एक सिस्टम की करते हैं तो हम नाम लेंगे आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम. इसका मतलब कि बाहर से कोई नई एनर्जी उस सिस्टम के अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए. उस सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है. ए सिस्टम ऑलवेज हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अनलेस इट इज़ एडेड फ्रॉम द आउटसाइड. और इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसके अंदर बाहर से कोई नई एनर्जी ऐड न की जाए, इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं. किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है उसके बराबर होगी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. पिछले वीडियो में हमने एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे और ये भी देखा था किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है. और ये भी हमने देखा था कि जो प्रमुख रूप से एनर्जी के दो फॉर्म थे वो थे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. बाकी जितनी भी एनर्जीज थी वो या तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म थी या वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म थी. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करेंगे एनालिटिकल तरीके से. सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. यह ग्राउंड से h हाइट पे है. मान लीजिए ये इसकी हाइट जो है ये हाइट है h. हमें ये पॉइंट है A. इनिशियली यह A पॉइंट पे है और एट दिस पॉइंट यह रेस्ट पे है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0. अब यह ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है और नीचे की ओर गिरना शुरू होता है. थोड़ी देर बाद में यह यहाँ B पॉइंट तक पहुँच जाता है. यहाँ पे पहुँचता है जिसके ऊपर वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी है इसकी VB. ऑब्जेक्ट वही है और यह जो डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं इसकी डिस्टेंस, तो ये इसने x डिस्टेंस जो है कवर कर ली. और थोड़ी देर बाद में यह ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर आ जाता है. यह पोजीशन मान लीजिए C है. यहाँ इसकी वेलोसिटी है VC और B और C के बीच में कितना डिफरेंस है? B और C के बीच में है h माइनस x. x डिस्टेंस तो ऊपर कवर हो गई, टोटल h है तो पीछे बची h माइनस x. अब हम इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इसका पॉइंट A और पॉइंट B और पॉइंट C पे टोटल एनर्जी कितनी है वो निकालेंगे. तो पॉइंट A पे इसकी टोटल एनर्जी है बराबर, टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है. A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? वो होती है mg और हाइट h प्लस काइनेटिक एनर्जी 0
क्योंकि इनिशियली यह रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो टोटल एनर्जी बराबर हो गई mgh पॉइंट ए पे। अब हम लेते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? बी पॉइंट पे ये ग्राउंड से अबव है h माइनस एक्स डिस्टेंस पे, तो एम जी और h माइनस एक्स, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम, अब वी स्क्वायर, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वी बी स्क्वायर हो गया। अब बच्चों वी पी हमें निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लागू करते हैं हम। पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट चला, एक्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी u बराबर 0 से, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो जो 0 है उससे वेलोसिटी vb तक पहुंचा, तो फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs फॉर्मूला होता है। तो v स्क्वायर तो हो गया vb स्क्वायर बराबर u स्क्वायर किसके बराबर है? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 2 g कितना है बच्चों? ग्रेविटी के अंदर g होता है माइनस जी, और s इन द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितनी कवर की है? x की है। अब s का साइन क्या होगा? x का साइन होगा माइनस, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके माइनस x। ये कितना हो गया? 2gx। vb का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया आपका mgh माइनस mgx प्लस हाफ एम, वीबी स्क्वायर की जगह रख दिया हमने 2gx, 2 से 2 कट गया, ये mgx आपस में कट गए, पीछे बचा mgh। तो बच्चों पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम mgh था, पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आई। अब पॉइंट सी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट सी पे? 0 होगी। क्यों? कि अर्थ के अबो इसकी हाइट तो ही नहीं, कुछ अर्थ के ऊपर ही पड़ा है, h का मान तो 0 है यहाँ पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। और वी सी स्क्वायर कितनी होगी बच्चों? इसी फॉर्मूले को आगे लगाओ, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये फॉर्मूला लगाओ। तो यू स्क्वायर का मान 0 प्लस 2g का मान माइनस जी और x का मान माइनस h, क्योंकि अब पूरी हाइट ये अब के माइनस h लेंगे। पिछली बार हमने जो h ली थी वो नीचे से ऊपर तक मेजर की थी। अब मोशन की शुरुआत हो रही है पॉइंट ए से और ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट भी पॉइंट ए से लेंगे, तो ये माइनस h, तो ये हो गए आपके 2gh। यहाँ पे रखा आपने मान EC बराबर 0 प्लस हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया, तो EC बराबर आ गया mgh, यानी पॉइंट C के ऊपर भी एनर्जी जो है mgh है, यानी इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह सेम रहता है। इसका मतलब निकला कि एनर्जी कंजर्व्ड है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एनालिटिकल तरीके से वेरिफिकेशन है। अब बच्चों बात आती है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हर जगह लागू होता है? बिल्कुल सही, ये हर जगह लागू होता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद अपने आप में क्लोज सिस्टम है, इसलिए यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी किसी भी सिस्टम पे लगाओ ये लागू होगा। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी बच्चों? इस लॉ की ज़रूरत क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि एक, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल है डैम का। डैम के अंदर वाटर स्टोर होता है। अब हमारे पास में वाटर का मास तो हो जाएगा पूरा कि भाई टोटल कितना वाटर स्टोर हमने किया है, और हाइट भी हम मेजर कर लेते हैं कि इतनी हाइट पे वाटर स्टोर्ड है। अब उतनी हाइट से जब वाटर नीचे गिरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
ये मेजर कैसे करेंगे? वेलोसिटी तो वाटर की हर जगह मेजर हो नहीं पाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि डैम के अंदर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लेंगे। जब हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा तो वही एनर्जी नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। यानी एक हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि h हाइट पे है, तो हम इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लेंगे, वो होती है mgh। अब ये रास्ते में नीचे कहीं पर भी इसकी हमें कुछ मेजर करनी हो तो टोटल एनर्जी जो इसकी होगी वो हमेशा mgh ही होगी। इसलिए इस लॉ का इस लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू बच्चों, इसके साथ ही टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।